बच्चों, आज हम लोग फिर अब एक नए अभ्यास के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसका यूनिट का नाम है 7 है बच्चों, युगपत समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? युगपत समीकरण बोलते हैं। युगपत समीकरण कहने का मतलब है इसमें देखिए 2 कांस्टेंट होंगे, है ना, 2 नियत मान होंगे जो दोनों एक साथ जुड़े होंगे, तो उन्हीं में से किसी एक का मान ज्ञात करना होगा। तो एक को एक तरफ रखेंगे, एक को दूसरी तरफ रखेंगे हम लोग, ठीक ना। उसको बोलते हैं पक्षांतर करना। क्या बोलते हैं उसको? पक्षांतर करना। तो देखिए यहाँ पहला करने से लिखा हुआ है 7A का पहला सवाल है, करा कि यक्स के मान y के पदों में लिखिए। क्या लिखा हुआ है? यक्स के मान y के पदों में लिखना है। तो यहाँ देखिए सवाल लिखा है यक्स माइनस वाई बराबर का लिखा है 4। यक्स माइनस वाई बराबर का लिखा है 4। देखिए ये सब सवाल बढ़िया है, यदि आप लोग जानते रहेंगे तो आगे कक्षाओं में आपको काम देगा। आइए बच्चों, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यक्स के मान y के पदों में, तो यहाँ देखिए 2 ठो मान दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। यक्स का मान निकालना है, y को उधर भेज दीजिएगा, तो y इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। हो गया, यक्स का मान y के पद में आ गया। तो यक्स का मान कितना आ गया? 4 प्लस y, चाहे y प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना करना है। इसमें समझ में आया कि नहीं आया? लगा लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 4y बराबर क्या लिखा है? 6। फिर यहाँ भी हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x को रहने देंगे इधर, पहले 4y को उधर भेज देंगे। इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4y बटा के 2। हो गया आंसर। परंतु अभी देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो काट लेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे 6 बटा के 2 माइनस 4y बटा के 2। तो 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 3 6, 2 दूना के, आ गया आंसर। लगा लीजिए इसको। देखो अगला क्वेश्चन है 1 2 लगा दिए हम लोग सवाल। ये सवाल नंबर 3 है। इसमें भी किसका मान निकालना है? यक्स का मान निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? y को उधर भेज देंगे, तो 1 बटा के 3 यक्स बराबर 2 माइनस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हमको यक्स का मान निकालना है बच्चों, तो आप 3 को उधर भेजेंगे, तो देखो 3 यहाँ पे क्या है? भागा में है। तो भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 2 माइनस वाई इंटू 3 लिख देंगे। यहाँ भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। हो गया इसका मान, लिख लीजिए। इस प्रकार देखिए पहले सवाल का पहला दूसरा तीसरा सब लगा दिए हम। अब इसके बाद दूसरा सवाल बताएंगे। क्या लिख लीजिए इसको। देखिए अब इसी क्रम में बच्चों एक सवाल का हमने 3 सवाल लगा दिया आपको। अब सवाल नंबर 2 है आ गया, है ना। सवाल नंबर 2 करा कि y के मान यक्स के पदों में। अब ठीक इसका उल्टा हो गया है, y का मान किसमें निकालना है? x के पदों में निकालना है। देखिए तो अब हमको y को अलग करेंगे। जिसका मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं? एक तरफ करते हैं। जिसका मान नहीं निकालना होता उसको दूसरी तरफ कर देते हैं हम लोग, ठीक। देखिए y का मान निकालना है, तो y को रहने दो इधर, तो y रहेगा, ऐसे रहेगा। अब 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x हो जाएगा। चूँकि यहाँ ऋणात्मक है, हमको ऋणात्मक मान नहीं चाहिए, कहते हैं धनात्मक मान चाहिए, तो ऋण से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यहाँ लिख देंगे माइनस चिन्ह से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो जब माइनस का गुणा करेंगे इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इधर माइनस गुणा करेंगे तो जहाँ प्लस तहाँ माइनस, जहाँ माइनस तहाँ प्लस। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको अच्छे से लिखना। y बराबर प्लस वाले को आगे लिखेंगे, माइनस वाले को पीछे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 9। ये रहा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है ना। 6x माइनस 2y बराबर 10 है। तो हम बता देखो इसको एक नया तरीका बताएंगे तुम लोग को लगाने के लिए। ये देखो एक नया तरीका है, इसको उठा के उधर भेज दीजिए ना, और इसको उठा के इधर ले आइए। कितना बढ़िया है। हमको y का मान निकालना है ना। बस यहाँ माइनस है तो माइनस y को उठा के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 10 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये अपने स्थान पर ही है, इसको डिस्टर्ब नहीं किए हम लोग। अब 2 इधर भेज देंगे हम लोग, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? y खाली 2 नीचे आएगा। 6x माइनस 10 बटा के 2।
अब y का मान निकालना, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे, 6x बटा के 2 माइनस 10 बटा के 2, 2 से भाग करेंगे कितना बढ़ जाएगा, 2 3 2 पंजे 10, ये रहा y का मान। अच्छा इसमें माइनस, अच्छा इसको उठा को ले जाता तो माइनस गुणा करना पड़ता, माइनस से गुणा करने से हम लोग क्या हो गए, बच गए ना। तब इससे बढ़िया क्या उपाय चाहिए, तो y बराबर 3x माइनस 5 लगा लेंगे, ये सवाल आंसर है, लगा लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सवाल नंबर 3 आ गया ना, इसमें भी y का मान ज्ञात करना है। तो y को जहाँ का तहाँ, देखिए यहाँ प्लस में, किस में है, प्लस में आ गया, तो इसको जहाँ का तहाँ रहने दो, y को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, इसको उठा कर इधर भेजेंगे ना। तो 1 बटा के 2 y बराबर 4, इधर प्लस उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 देखिए यहाँ नीचे में है, कहाँ है, भागा में है ना, तो उधर जाए तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक में 4 माइनस 2x, तो y बराबर 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 चौका 8, 2 दूना के, ये रहा इसका आंसर, लगा लीजिए। देखो अब नया कंटेंट आ गया बच्चों, साड़ी विधि से लगाना, कैसे लगाना है इसको, हल कीजिए मगर साड़ी विधि से। 2 समीकरण दिया रहेगा, तो साड़ी विधि है, विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, 3 विधि है। तो साड़ी बनाएंगे बच्चों, इसका अलग साड़ी बनेगा, इसका अलग साड़ी बनेगा, ऐसे बनाएंगे साड़ी, ऐसे देखिए, ये देखो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, फिर यहाँ भी साड़ी बनेगी एक ठो ऐसे, ऐसे यहाँ खाना बनेगा ना, ध्यान देना, चुप रहो, x y देखो ये इसके लिए है बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कितना कितना जोड़ेंगे कि 4 रहेगा, x y का मान है, कितना कितना जोड़ेंगे 4, बस दिमाग में सोचो, यहाँ पर बस सोच लोगे सवाल लग जाएगा। 2 2 2 2 4 हो गया, x का मान 1 होगा तो इसका मान कितना होगा, 3, इसका 1 होगा तो इसका कितना होगा, 3, और कोई संख्या है, छोटी संख्या लेना, छोटी संख्या लेना। यहाँ यदि ऋण 2 ले रहे हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 6 में 2 घट जाएगा, 4 हो जाएगा, उल्टा 6, इसका क्या हो जाएगा, ऋण 2, बस 4 ठो काफ़ी है, बात करो। अब अगला देखते हैं x और y। अब यहाँ ध्यान देना है कि 12 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 5। अब कौन सी संख्या लेंगे हम लोग, x का मान क्या लेंगे, y का मान क्या लेंगे, कि हल करने के बाद कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो देखिए यदि 1 1 लेते हैं तो 12 5 क्या हो जाएगा, 17, 12 5 17, परंतु हमको कितना लाना है, 13 लाना है। तो कौन सी संख्या लिया जाए इसमें, सोचो जल्दी सोचिए, हाँ सोचिए, पहले सोच लीजिए पहले। देखिए बच्चों सुनो, इसको करिएगा, 100 मान निकाल लिए हम लोग। सुनो इसमें क्या करना, हमको देखिए इसी में से किसी एक मान रखना ना, x का मान 1 रख लेना, 1 रखने के बाद y का मान निकालना। तो 5 1 कम 5, 5 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 8 5 13, 8 बचेगा। तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 12, तो 4 9 के 8, 4 3 12, कितना आएगा, 2 बटा के 3। इस प्रकार मार रख करके इस साड़ी को आप लोग भर के लाएंगे, तो हम उसको कल बताएंगे आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।